तो नॉर्मली फ्रैक्शन जो है वो पार्ट से रिलेटेड है। इसमें दो नंबर का यूज होता है, जिसमें एक नंबर न्यूमरेटर जिसको हम बोलते हैं, दूसरा नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। वो क्या होगा आगे हम चलेंगे देखेंगे। तो नॉर्मली हमने ये जो नंबर आपको दिख रहा है लाइक 1 2 3 4 9 10 11, ये सब नंबर को लिखा नहीं 1 3 9, यहाँ पर ये बहुत सारे नंबर है, दे आर सो मेनी नंबर्स लाइक दिस। तो ये नंबर है और ये कंप्लीट नंबर है 1 3 9 10 7 5, ये कंप्लीट है। 1 मतलब 1 3 मतलब ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे तो 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, काउंट करेंगे तो 9, कंप्लीट 9 ऑब्जेक्ट्स इस तरह से हो सकते हैं। अभी ये जो नंबर है इसको अगर हम इस तरह से लिखें, फॉर एग्जांपल 5 लिखा हमने, उसके नीचे एक लाइन डैश और उसके नीचे एक दूसरा नंबर लिखा, तो ये जो फॉर्म है लिखने का, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फॉर्म में ये लिखा गया है, जिसमें एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, बीच में एक लाइन है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, हाउ टू रीड, 5/9, 5/9, 5 ऊपर है 9 नीचे है, बीच में अपॉन का ये सिंबल है। सिमिलरली ये जो नंबर है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 10/3। स्टैंडर्ड फोर्थ में आपने थोड़ा थोड़ा इसको सीखा था, तो उसी को थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो नंबर है, दो नंबर 1 और 7, इसका यूज करके ये नंबर बनाया, इसको हम बोलते हैं 1/7। ये सारे नंबर जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो नीचे जो सेंटेंस लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूं। इन मैथमेटिक्स अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल एंड इज रिटेन एज टू नंबर्स रिप्रेजेंटेड or separated by a line like a/b, 5/9, 10/3, 1/7। तो चलो कुछ यहाँ पर नंबर या फ्रैक्शन आएंगे, उसको हमें पढ़ना है। रीड केयरफुली। आपको समझ में आ गया, इसे क्या पढ़ेंगे, पढ़ के दिखा सकते हैं आप लोग। 2/3, क्या पढ़ते हैं इसको, 2/3। ओके, नेक्स्ट 4/3। ओके, अभी आप लोग चाहे तो 1-2 मिनट के लिए अपना माइक ऑन करके अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं। एक साथ भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सब बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। 12/15। हाँ, नेक्स्ट अभी जो नंबर है वो देवी नगर के बच्चे माइक चालू किए हैं तो पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है ये, 9/11। इसको कैसे लिखेंगे, कौन सा नंबर ऊपर कौन सा नंबर नीचे आएगा इसमें, 9/11। वेरी गुड। नेक्स्ट 13/3। इसको इसमें ऊपर और नीचे कौन कौन सा नंबर आएगा आपको पता है, 13 ऊपर आएगा और 3 नीचे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट 3/13। इसमें कैसे लिखेंगे हम, वेरी गुड। तो ये आप लोग को अभी क्लियरली पता है, हमने फोर्थ में इसका प्रैक्टिस भी किया है कैसे लिखना है। ओके, बहुत अच्छा। अभी देखो ये एक नंबर लिखा मैंने 2/3। ओके, अभी इसमें जो ऊपर जो नंबर होता है उसका स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ये आपको पता है। नेक्स्ट जो नंबर नीचे है
और उसके बीच में एक डैश या लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम बोलते हैं पढ़ते हैं अपॉन। तो देयरफॉर न्यूमरेटर अपॉन, और नेक्स्ट जो नीचे नंबर है उसको नाम है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें दो प्लेस है, स्पॉट है या नाम है उस नंबर का। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूज करके हम फ्रैक्शन हमेशा लिखते हैं। ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे जो नंबर है वो डिनोमिनेटर। तो 2/3 में 2 जो है वो न्यूमरेटर है, 3 जो है वो डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखना है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे ही लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट। अब ये एक नंबर मैंने लिखा है यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है आपको पता चल गया होगा। न्यूमरेटर कौन है? 12, वेरी गुड। और डिनोमिनेटर कौन सा है इसमें? 15, वेरी गुड। इतना क्लियर हो गया। छोटी छोटी बातें हम सीखते जाएंगे, भूलना नहीं है। आगे फिर हम आगे जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। फिर बेसिक जो है हमें नाम पता होना चाहिए, कैसे इसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए। गुड। 12/15, that is 12 numerator and 15 denominator. Next, 13 क्या है? न्यूमरेटर। एंड 3 क्या है? डिनोमिनेटर। वेरी गुड, बीच में अपॉन तो कॉमन है ही है। नेक्स्ट, अभी ये 3 यहाँ पर न्यूमरेटर है। इन दिस फ्रैक्शन 3 is numerator and 13 is denominator। चलो, इतना क्लियर हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ होता है और उसको हम कैसे लिखते हैं। इतना समझने के बाद when two numbers are written in the form of numerator upon denominator, it is called fraction। इतना तो क्लियर हो गया, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। लाइक एग्जांपल है यहाँ पर 4/7, 40/70, ये इतने सारे क्या है, ये फ्रैक्शन। ये 0, 10, 54, 27 ये फ्रैक्शन है क्या? नीचे जो 4 नंबर लिखा है मैंने, फ्रैक्शन है या नहीं है? नॉट ए फ्रैक्शन, नंबर है वो, बट अभी ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं, क्योंकि इसमें 2 प्लेस या स्पॉट नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने लिखा नहीं, अकेला सिंगल नंबर है ये फ्रैक्शन में नहीं है अभी। ओके, अब आपके लिए एक सिंपल सा यहाँ पर क्लास वर्क देख रहे हैं। हमने नंबर लिखा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, उसमें आपको कैसे पढ़ना है वो बताना है। उसमें ये फ्रैक्शन है या नहीं है, ये नंबर हमको यस या नो बताना है। और फिर उसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, ये पहचानना है। तो फर्स्ट नंबर है 4/7। कैसे पढ़ते हैं इसको? 4/7, वेरी गुड। ये फ्रैक्शन है या नहीं है, यस और नो? यस, वेरी गुड। फिर इसमें न्यूमरेटर क्या है? Which number is numerator? That is 4. And which is denominator? 7. एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया है। नेक्स्ट, अभी इसको कैसे हम पढ़ेंगे ये आपको समझना है। ये फ्रैक्शन है यस और नो ये बताना है। एंड इसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, आप लोग बता सकते हो इजीली ये? वेरी गुड। तो अभी मैं कुछ नहीं पूछूंगा, हम सीधे नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। ये है 23। अब मुझे बताओ इसको कैसे पढ़ते हैं। ये फ्रैक्शन है या नहीं है? नो। तो इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें बताना नहीं है। ओके, तो रीड एज ओनली 23 आएगा, बट फ्रैक्शन में ये
नो है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर अभी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ये 13/33 पढ़ेंगे। फ्रैक्शन है या यस और नो? यस। और न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है ये बताया। चलो इतना तक हमें बताना था। अभी आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, माइक बंद कर लेंगे और हम आगे टॉपिक पर फोकस करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया, हमने ये अप टू 4th तक तो हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है ये। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो नंबर आपको सामने दिखाई देंगे। ओके, ऑब्जर्व दिस टेबल which having numerators and denominators. ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यूज करके हमें फ्रैक्शन बनाना है। टू मेक फ्रैक्शन यूजिंग दीज न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। पहला फ्रैक्शन क्या आएगा? तो पहला फ्रैक्शन होगा हमारा न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर 7 है, दैट इज 4/7। है ना इजी? ये कितना आसानी से आपने समझ लिया इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड। ये तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं मुझे, मैंने इसे छोड़ दिया, आपने आराम से ये तो कर लिया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने फ्रैक्शन को नंबर्स में लिखा अभी। ओके, अभी फ्रैक्शन को हम पिक्चर में, ड्राइंग में या ऑब्जेक्ट्स में कैसे शो करते हैं ये भी समझना है। वैसे 4th में हमने शुरू तो किया है, थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे अभी। तो हमारा ये जो टॉपिक है इसका नाम है पिक्चर ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इन पिक्चर। ओके, तो फ्रैक्शन का हम पिक्चर कैसे बनाएंगे और पिक्चर में कौन सा फ्रैक्शन है ये कैसे पहचानना है ये अभी देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अभी बच्चों आप लोग जो है माइक म्यूट कर लीजिए अपना, क्योंकि हमें फोकस करना है थोड़ा सा। लुक केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। अभी ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं, इसको, इस पिक्चर के कितने पार्ट हैं? मतलब तो अलग अलग कलर में पार्ट दिख रहे हैं, तो कितने पार्ट्स हैं टोटल यहाँ पर? 2। ओके, एक लेफ्ट एक राइट, 2 पार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। गुड। अभी एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी मैं बोलूंगा व्हेनेवर यू लिसन लाइक पार्ट इन फ्रैक्शन, तो वो पार्ट का मतलब छोटा बड़ा पार्ट नहीं है, ध्यान रखना है। वो पार्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट, यानी उसका साइज जो है वो सेम होगा। ऐसा नहीं एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रैक्शन में कुछ भी पार्ट जब होगा तो वो इक्वल पार्ट्स से ही हमें इसका रिलेशन है हमारा। तो 2 पार्ट्स है तो इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स है तो 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, यहाँ पर टोटल पार्ट्स हो गया 2। अभी ये एक पिक्चर है, इमेज है, यहाँ पर टोटल कितना पार्ट इसमें दिख रहा है? इक्वल पार्ट। हाँ, वाह, टोटल पार्ट्स 4। चलो इतना आपने पहचान लिया कि पार्ट्स क्या हो। तो कोई भी एक पिक्चर है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पार्ट जो करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, तो यहाँ पर मैंने इसको ये जो पार्ट कर दिया 2, तो ये फ्रैक्शन में इसको अभी हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये छोटा बड़ा पार्ट है ना, इक्वल पार्ट्स नहीं है। तो टोटल पार्ट्स 2 हम इसको नहीं बोल सकते क्योंकि एक छोटा एक बड़ा है। तो जब ये 2 पार्ट्स कब होगा? जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो फ्रैक्शन में ये बात ध्यान रखना है हमेशा, इक्वल पार्ट करने के बाद फिर हमको फ्रैक्शन का रीडिंग और राइटिंग समझना है। तो ये होगा टोटल पार्ट्स 4। गुड।
नेक्स्ट, अभी एक फ्रैक्शन लिखा हमने 1/2। 1/2 मतलब क्या? नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखते हैं। अच्छा, पहला पिक्चर देखते हैं 1/2 का क्या मतलब होगा। 1/2 को अगर हमें पिक्चर से एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे? कौन सा नंबर का कितना पार्ट्स बनाना है? तो सबसे पहले जो 1/2 में डिनोमिनेटर है वो टोटल पार्ट शो करता है, यानी यहाँ 2 जो है नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये जो कोई भी एक पिक्चर है उसका 2 इक्वल पार्ट्स करना होगा, बराबर। तो 2 पार्ट्स हो गया। उसके बाद तो टोटल पार्ट्स हो गए 2। उसके बाद यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन यानी कलरफुल पोर्शन है या कलर्ड रीजन है वो कितना है? तो 1/2 में 1 ऊपर है, जो 1 ऊपर न्यूमरेटर है वो हमारा यहाँ पर शेडेड पार्ट होना चाहिए, यानी क्या शो करना है? तो 1 पार्ट शो करना है। तो यहाँ पर हमने पिक्चर बनाया, 2 पार्ट्स में से एक पार्ट को कलर किया, तो टोटल पार्ट्स 2 एंड शेडेड रीजन ये पार्ट 1। तो अब ये पिक्चर में आपसे किसी ने पूछा भाई ये पिक्चर देख के बताओ शेडेड पोर्शन या कलर्ड पोर्शन कितना है? तो 1 नहीं है, 1/2 है, बराबर है। केवल 1 नहीं बोलेंगे, 1 का मतलब कितने में से 1 है? अगर 4 टुकड़ा होगा तो 1 है, नहीं, 2 में से 1 है या 2 में से 1 है। देयरफॉर ये पोर्शन को बोलेंगे 1/2, दैट इज 1/2। तो ये फ्रैक्शन का इमेज आपने अभी देखा। इस इमेज को या पिक्चर को हम बोलते हैं 1/2। किसके लिए? शेडेड पोर्शन। कलर कितना है? 1। और कलर नहीं है वो भी तो 1 है, तो जो कलर नहीं है उसको भी 1/2 ही बोलेंगे। आगे जरा जल्दी आसानी से समझेंगे हम। तो 1/2 जो पार्ट है वो शेडेड है और कलर्ड है यहाँ पर। तो 2 जो है वो टोटल पार्ट, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो टोटल पार्ट है, और वही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आने वाला है हमेशा, तो वो चेंज नहीं होता है। 2 2 2 वो 2 हमेशा रहेगा, टोटल पार्ट्स हमेशा रहने वाला है, उसको चेंज नहीं कर। शेडेड रीजन जो है वो चेंज होगा, आगे हम देखेंगे अभी कैसे। एक फ्रैक्शन है 1/3। अभी इसका इमेज हम या पिक्चर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट लेना है हमें। सपोज हमने ये सर्कल लिया, अभी इसमें कितना पार्ट करना होगा ये बताओ मुझे। 3, वेरी गुड। 1/3 है मतलब टोटल 3 इक्वल पार्ट करेंगे। अब हम इस तरह से कर लेते हैं। ओके, 3 पार्ट हो गया। अभी 1/3 मतलब उसमें से कितना पार्ट को हम कलर करेंगे, शेड करेंगे? 1, वेरी गुड। तो टोटल पार्ट तो 3 है और शेडेड पोर्शन को हम 1 करेंगे इस तरह से। तो टोटल पार्ट हो गया 3, शेडेड रीजन हो गया 1 या शेडेड पार्ट हो गया 1। तो ये जो पिक्चर है अभी ये है 1/3। 1/3 क्या? शेडेड पार्ट, कलर पार्ट। और जो कलर्ड नहीं है वो कितना है बताओ? 2 है, वो 2 है, वो हो गया 2/3। तो 2/3 पार्ट जो है वो कलर नहीं है, और 1/3 जो है वो शेडेड है और कलर्ड है। ओके, तो 3 हमेशा वही रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में, और 1 जो है कलर्ड शेड वो ऊपर आ गया। और हम पढ़ते हैं 1/3। ओके, नेक्स्ट। 3 हमेशा कॉमन हमेशा रहेगा, ये ध्यान रखना है, वो चेंज होने वाला नहीं। चलो अभी इस पिक्चर को ध्यान से देखो। एक पिक्चर है, उसको हम कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया अभी हमने, देखो 4, वेरी गुड। अब मैंने इसको कलर कर दिया है।
अब आपसे पूछा कि शेडेड पोर्शन कितना है, इसमें 2 है। ओके, और 2 कितने पार्ट में से है ये? 4 पार्ट में से, आउट ऑफ 4। तो शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फॉर्म लिखो, तो ये है 2/4। हम कैसे बोलेंगे इसको? 2/4। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, पिक्चर, उसका 4 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट जो है वो शेडेड है। देयरफॉर हम इसको डायरेक्टली 2/4 कहेंगे। एग्जाम्पल में कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन? पिक्चर है, शेडेड रीजन है, क्वेश्चन आया शेडेड पोर्शन इक्वल टू बॉक्स अपॉन बॉक्स। तो आपको पहले टोटल कितना है 4 वो नीचे लिख देना है, और शेडेड कितना है वो काउंट करके ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में। अनशेडेड कितना, अभी मुझे बताओ, अनशेडेड पोर्शन कितना होगा जिसमें कलर नहीं है? उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 2/4। वेरी गुड, वो भी 4 में से 2 ही है। ओके, दैट इज 2/4। बहुत अच्छा, आप धीरे धीरे आप फ्रैक्शन को समझ रहे हैं। आगे और एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। ये एक ऑब्जेक्ट या पिक्चर है, उसको हमने कितना पार्ट में डिवाइड किया? कलर। अभी इसको हमने कलर या शेड कर दिया। ओके, अभी आपको ये पिक्चर देख के मुझे बताना है कि शेडेड पोर्शन कितना है। 3/4। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, आपने तो बहुत अच्छे से समझ लिया। 3/4, वेरी गुड। तो अनशेडेड कितना हुआ? 1/4। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 1/4। गुड। अभी फ्रैक्शन को आप धीरे धीरे समझ रहे हैं। नेक्स्ट, अभी मुझे बताओ कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट या पिक्चर का कितना इक्वल पार्ट किया हुआ है? 9। अभी टोटल पार्ट कितना है वो बताओ। मैंने क्या पूछा वही बताना है आपको। 9। गुड। कलर पार्ट्स कितना है वो बताओ। 3। अभी इसमें कलर्ड पोर्शन पूछेंगे, पूरा पूरा कलर्ड रीजन, तो कितना होगा? दैट इज 3/9। वेरी गुड। ये 3/9 जो है वो कलर्ड पोर्शन है, कलर्ड रीजन है, बराबर है। तो ये इस फ्रैक्शन में कलर्ड जो रीजन है उसका फ्रैक्शन फॉर्म होगा 3/9। नेक्स्ट, टोटल पार्ट्स 4, कलरफुल पार्ट्स 1, और इसको फिर कलर्ड रीजन या फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन फॉर्म 1/4। वाह, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत जल्दी आप लोग बता रहे हो। अब ये एक ऑब्जेक्ट या पिक्चर है, इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया हमने? इक्वल पार्ट। कलरफुल कितना है? टोटल है 3। तो कलर रीजन क्या हुआ इसमें? फ्रैक्शन 2/3। वेरी गुड। तो ये तो बहुत बेसिक चीज आप लोग को अच्छे से याद है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है फ्रैक्शन को समझने और सीखने में। अब इसी फ्रैक्शन से कुछ स्पेशल वर्ड मिलते हैं हमको। हाफ, क्वार्टर, है ना? आपने सुना ना, 3.5, 4.5 हिंदी में बोलते हैं। 2.5 रुपया, 1 रुपया, 2.5 ग्लास, 1.5 ग्लास, हाफ, क्वार्टर, फुल। ये जो वर्ड है ये मैथ्स का फ्रैक्शन का ही वर्ड है। हाफ एक फ्रैक्शन का वर्ड है, फ्रैक्शन नंबर है। क्वार्टर एक फ्रैक्शन नंबर ही है। वो क्या है वही हमको अभी समझना। ये एक इमेज है और ये होल पूरा एक है, बराबर है। इसमें पूरा कलर किया है, एक सिंगल फुल पार्ट है ये पूरा होल।
ये क्या है, उसका आधा टुकड़ा है, इसको हम बोलते हैं हाफ। मतलब होल का दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो जो मिल गया वो हाफ। तो एक होल में कितना हाफ होगा? दो। वेरी गुड, टू हाफ। वेरी गुड, एक होल से टू हाफ हो गया यहाँ पर। अभी बताओ मुझे, तो ये हाफ को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? ये दो में से एक है, ओके, देयरफॉर 1/2। वेरी गुड। दूसरा भी वैसे ही होगा, 1/2। तो 1/2 नंबर को हम हाफ भी बोलते हैं, दो में से एक, 1/2, तो उसका आधा हो गया, दैट इज हाफ। इसलिए हाफ वर्ड को हम मैथमेटिक्स में 1/2 भी लिखते हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये कोई भी नंबर का हाफ, तो 10 का हाफ क्या होगा? 5। तो 5/10 भी हाफ ही है, लेकिन उसका वैल्यू दिखता अलग है, वैल्यू सेम है। 5/10 भी हाफ है, 3/6 भी हाफ है, 10/20 भी हाफ है, वैल्यू सेम है, लेकिन जो फ्रैक्शन का नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। वैल्यू तो सेम ही आएगा, क्योंकि हाफ ही बोलेंगे, उसको भी हाफ, इसको भी हाफ, तो हाफ सभी है, ओके। चलो आगे देखते हैं, तो हाफ क्या हो गया? हाफ को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं 1/2। ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा हो सकता है 2/4, ये भी हाफ है। 5/10 वो भी हाफ है, 10/20 ये भी हाफ है, लेकिन जो सबसे फर्स्ट नंबर, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो 1/2 है, उसको हम हाफ, हाफ क्लियर हो गया। हाफ को हम 1/2 लिखते हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाफ इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इज इक्वल टू 1/2। क्या है यहाँ पर, कुछ प्रॉब्लम है क्या स्क्रीन में? ओके तो अभी आपने हाफ देखा, 1/2, मतलब दो में से एक पार्ट हाफ। तो हाफ वर्ड क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अभी, ये है होल पूरा 1, ये हाफ। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये भी हाफ, इसको लिखेंगे कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में? 1/2, 1/2। आगे ये क्या हो गया, अभी बताओ मुझे। ये हाफ का भी हाफ हो गया है ना? तो एक हाफ में उसका भी दो हाफ बन गया, ओके। तो दूसरा हाफ में भी हाफ का हाफ, गुड। अभी आपने क्या देखा, एक होल में से दो हाफ बनता है, और एक होल में से हाफ का हाफ करेंगे तो 4 पीस बनता है, बराबर। तो ये एक टुकड़ा है, कितने टुकड़े में से बताओ ये एक टुकड़ा है? ये जो छोटा टुकड़ा है वो होल कितना टुकड़ा है टोटल? 4। 4 आउट ऑफ ये 1 है, देयरफॉर इसको हम बोलते हैं 1/4। सिमिलरली ये भी 1/4, 1/4, 1/4। तो 4 जो नंबर है वो, उसको हम क्वाड, 4, क्वाड, ये 4, क्वाड वर्ड का मतलब भी 4 है, तो ये इसको क्वार्टर इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वार्टर। क्वार्टर मतलब होता है 4 में से एक पार्ट, हाफ का हाफ। तो ये एक होल का 4 पार्ट किया, 4 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो क्वार्टर होता है। और दूसरा मीनिंग है हाफ का हाफ भी क्वार्टर होता है, यहाँ पर हमने देखा।
तो ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये क्वार्टर, तो एक पूरे में कितना क्वार्टर है? 4 क्वार्टर है। एक हाफ में कितना क्वार्टर है? 2। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। तो क्वार्टर दैट इज 1/4, और हाफ को क्या लिखा हमने? 1/2। वेरी गुड। तो 1/4 को हम क्वार्टर, ये वर्ड बोलते हैं फ्रैक्शन। वेरी। तो यहां पर हम देख रहे हैं अभी ये एक क्वार्टर, ये सेकेंड क्वार्टर। अब ये 2 क्वार्टर को ज्वाइन कर दिया, मिला गया, तो क्या बन गया? हाफ। वेरी गुड। अभी कितना क्वार्टर है यहाँ पर? 3 क्वार्टर है। अगर अभी इसमें एक क्वार्टर में ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? ये पूरा होल बन जाएगा। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर अभी एक क्वार्टर कम है, टोटल 3 क्वार्टर है, इसलिए इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 3/4। मतलब अगर एक क्वार्टर कम है इसमें होल होने के लिए, तो कोई भी होल को एक क्वार्टर अगर कम है तो वो 3/4 होता है। 3/4 इसको हम क्वार्टर बोलते हैं। अभी आप लोग टाइम जब घड़ी का देखते हैं नॉर्मली कैसे बात करते हैं? 8:45 बज रहा है। अभी मैं बोलूं पौना मतलब होता है क्वार्टर इन हिंदी। ओके, हम लोग पौना 9 मतलब क्या? मतलब क्वार्टर टू 9 पूरा होने में एक क्वार्टर कम है, मतलब 15 मिनट्स कम है। यहाँ पर एक क्वार्टर कम है पूरा होने में, तो ये मीनिंग है क्वार्टर का। तो हमारे पास 3 वर्ड मिला, एक हाफ, एक क्वार्टर और एक 3/4, और पूरा होल वो तो होता ही है। तो 3/4 को हम 3/4 और क्वार्टर बोलते हैं। 1/2 लेस मतलब एक हाफ कम है टू होल, पूरा होने में एक हाफ कम हो गया तो वो क्वार्टर हो गया, और हम उसको 3/4 लिखते हैं। ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 1/4 क्वार्टर को हम 1/4 लिखते हैं, और उसका इमेज कुछ इस तरह से होगा। हाफ तो हम लिखते हैं 1/2, और उसका फ्रैक्शन का इमेज कैसे होगा? ऐसा। 3/4 को कैसे लिखते हैं? 3/4। उसका इमेज कैसा बनेगा? कोई भी एक इमेज को हम कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे? पहला 4 में से 3 पोर्शन हमारा शेडेड है, तो ये हो गया 3/4। ओके, तो ये 3 वर्ड क्वार्टर, हाफ एंड 3/4 का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया।